आज का विचार दास महाराज जी की दी हुई बुद्धि, महाराज जी के विचार, महाराज जी को ही अंग संग जानकर आप नारायण रूप संगत के चरणों में देने का प्रयास करेगा। आज के विचार का विषय है मन। ये मन मेरा मुझे किस तरह तरह से कभी मनमुक्ता की तरफ लेके जाता है, कभी गुरुमुक्ता की तरफ। मेरे मन की चंचलता और जिस साधक को, उपासक को अपना आध्यात्मिक रास्ता तय करना है, उसको पूर्णतः अपने मन की जरा जरा सी चाल को, अपने मन की जरा सी चंचलता को, इस मन के बारे में 100% पूरा जागृत रहना ही पड़ेगा, अन्यथा उसका आध्यात्मिक रास्ता तय होना बहुत कठिन है। अब महाराज जी ने इस मन के ऊपर ग्रंथ श्री समता प्रकाश में, ग्रंथ श्री समता विलास में और अन्य पुस्तकों में बहुत महाराज ने इसके ऊपर हम सबको लिटरेचर दिया है मनन स्वाध्याय करने का। एक दोहा महाराज जी का आपकी सेवा में रख रहा हूं। जाके मन तत् ज्ञान नहीं, थोथा है सो साध, गल्ला करे घनेरियां, मन में धरे उपाध। अपना मन सोधा नहीं, औरा दे उपदेश, मंगत मनमुख भरमते, जग को देवे कलेश। पहले तो ये जो पहले दोहे में जहां महाराज कह रहे हैं, जाके मन तत् ज्ञान नहीं, थोथा है सो साध, गल्ला करे घनेरियां, मन में धरे उपाध। अब ये थोथा, ये गल्ला करे घनेरियां, ये मेरे मन में तत्व ज्ञान नहीं है। ये दोहा गुरु ने मेरे लिए ही लिखा हुआ है। जब भी मेरे सामने कोई भी परिस्थिति आती है तो फट से मैं अपने इस मन के ही कारण दूसरे को दोष देने का मेरा स्वभाव वैसा बना हुआ है कि मैं अपनी तरफ उंगली करता ही नहीं। मुझे यही लगता है कि ये दूसरे सामने से जो परिस्थिति है उसी का दोष है। अगर उसमें ये चेंज आ जाती तो ये मेरे लिए परिस्थिति नहीं बनती। लेकिन इतना गुरु का ज्ञान सुनने के बाद, सत्संग सुनने के बाद, सब कुछ समझने के बाद यहां तक मैं ये भी मान लेता हूं, जब ठंडे दिमाग से सिचुएशन से बाहर निकलकर सोचता हूं तो मैं ये भी मान लेता हूं कि मेरी उस समय ये बुद्धि कहां गई थी, उस समय मैंने ये विचार क्यों नहीं किया। तो अब ये देखिए, ये मेरा मन कैसे मेरे साथ खिलवाड़ करता है। एक तरफ मेरे मन में क्रोध लेके आता है और दूसरी तरफ मैं ही ये मान लेता हूं कि ये मेरी गलती है, मुझे यहां पर ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए था, इस परिस्थिति को मैं किसी दूसरे तरीके से भी संभाल सकता हूं। मेरे मन में उस समय यह नहीं बात आती कि ये लीला मेरे सामने मेरे प्रभु ही कर रहे हैं। मेरा आध्यात्मिक रास्ता जो मैं समझता हूं कि तय हो रहा है, ये उसी के ऊपर ईश्वर ने छोटे छोटे से, अभी तो मुझे चक लगा के मुझे मुझे ये टेस्ट कर रहे हैं कि देखता हूं कि इसका कितना संयम है, कितनी निर्माणता है, कितना अहंकार इसमें अभी 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 तक कूट कूट कर भरा पड़ा है। मान लीजिए कि मेरा जो मन है ये एक मेरे गुलाम की तरह है। पुराने जमाने में इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। पुराने जमाने में जो बड़े साहूकार होते थे वो बाजार में इंसानों की बिक्री होती थी, उनको एज ए गुलाम खरीद कर लेकर आते थे। तो एक साहूकार ऐसे ही बाजार में गए, एक गुलाम को खरीद कर अपने घर ले आए। तो उस गुलाम से साहूकार ने पूछा, बताओ भाई तुम क्या पहनना पसंद करोगे, क्या खाना पसंद करोगे। तो गुलाम कहता है, मालिक मेरी क्या मर्जी, आप जो पहनाए पहनूंगा, आप जो खिलाए खाऊंगा,
आप जहां सुलाए वहां सोऊंगा। तो ईश्वर ने तो मेरा मन मुझे इस गुलाम की तरह दिया हुआ है, लेकिन मैं क्या करता हूं, इस गुलाम को पूछता हूं कि बता भाई तुझे क्या चाहिए। तो फिर मेरा मन, जो मेरा गुलाम होना चाहिए, वो मेरी इंद्रियों के रस की तरफ मुझे भगाता है। और मैं इस अपने अगर मन की चलता चंचलता को समझ जाऊं, ये बहुत ही सूक्ष्म सब्जेक्ट है, और इसमें पूरी एकाग्रता मन की चाहिए समझने के लिए। अगर मैं अपने इस मन की उठती वासना को, इस पूरे प्रोसेस को बड़े अच्छे से समझ लूं, तो हो सकता है कि अगली बार ये जो मेरा मन मुझसे चतुराई करे, तो मेरी बाहोश बुद्धि होकर मैं उस वासना को वहीं पर पकड़ लूं। हर एक मेरी जो वासना है, उसका प्रोसेस एक ही है। सबसे पहले मैं कोई चीज देखूंगा, सुनूंगा, अपनी इन ज्ञान इंद्रियों की तरह से खाऊंगा, स्पर्श करूंगा, कानों से सुनूंगा, कोई ना कोई मेरी वासना इन मेरी इंद्रियों की तरफ से ही मेरी तरफ आकर्षित होगी। तो जैसे ही, अब देखिए, हर एक वासना का प्रोसेस सेम है, चाहे वो किसी भी विकार के अंतर्गत आती हो। सबसे पहले उसका चिंतन, उसका मनन मेरे मन में चलना शुरू होगा, और फिर उस वासना को पूरी करने के लिए मैं उसकी प्लानिंग शुरू कर दूंगा। और अगर यही प्रोसेस, इसी अपनी वासना को मेरे मन में आते ही मैं अपनी बाहोश बुद्धि का अगर यूज कर लूं, और यहां पर गौर फरमाना चाहता हूं कि सिर्फ ये बुद्धि, सिर्फ इसी होश को संभालने के लिए मेरा मानुष का चोला मुझे मिला है। सिर्फ इसी समय को संभालने के लिए मुझ में और जानवर में ये फर्क है, अन्यथा मुझ में और जानवर में कोई फर्क नहीं। जैसी वासना किसी जानवर के मन में उठती है, वो वैसी पूरी करने चला जाता है। भूख लगती है तो खाना ढूंढने शुरू कर चला जाता है, नींद आती है तो सोने चला जाता है। और मेरा भी तो यही हाल है। जैसे ही कोई वासना उठी, वैसे मेरे मन में उसकी प्लानिंग शुरू हुई। फिर मेरी सारी की सारी शरीर, मेरी देह, मेरी मेरी सब सब इंद्रियां उस प्लानिंग को पूरा करने में लग जाती है। और अगर मैं अपने मन के बारे में सचेत हूं, ये प्रोसेस आज तक मेरे साथ, मेरा मन ऐसे ही खिलवाड़ करता आया है। जैसे ही कोई चीज देखी, किसी ने कोई अच्छा कपड़ा पहना, मेरे मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कपड़ा है, बहुत सुंदर है, नया डिजाइन है, वैसे ही मन में वासना उठ गई, मुझे ये चाहिए। किसी ने नया घर में पेंट करवा लिया, मुझे ये ऐसा ही पेंट करवाना है। गाड़ी ले ली, मेरे बच्चे, दूसरे के बच्चे क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। कितनी तरफ मेरा ये मन भागता है सारा दिन, ये हम सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। तो प्रोसेस सेम ही है। और जिस प्रोसेस में मैं हर बार ये फेल होता हूं, जैसे ही वासना मेरे मन में उठे, मेरी बाहोश बुद्धि, अगर मैं अपने गुरु का सच्चा शिष्य हूं, जिस तरफ से मेरे गुरु ने अपनी वासना को नियंत्रण में रखा, उनको खत्म किया, उनके प्रति पूरी बाहोश बुद्धि रखी, मुझे भी वैसा का वैसा ही गुरु के पद चिन्हों के ऊपर ही चलना पड़ेगा। अन्यथा ये जो दोहा दास ने भी पढ़ा है, जाके मन तत्व ज्ञान नहीं, थोथा है सो साध। मैं अपने आप को साध तो समझता हूं, लेकिन मुझसे बड़ा थोथा कोई नहीं। प्रमाण इसका मेरी जिंदगी मेरे सामने है। अगर कोई अपने आप को बहुत बड़ा विचारक कहता है, बहुत बड़ा सेवादार कहता है, बहुत बड़ा सिमरन करने वाला कहता है, बहुत बड़ा आध्यात्मिक कहता है, तो माफी चाहता हूं आदरणीय प्रेमियों, उस प्रेमी का जीवन, या मैं ये कहूं कि मेरा जीवन 360 डिग्री घूम गया होता। ये जो बड़े बड़े आश्रम हम सब ने बना रखे हैं, ये खाली नहीं पड़े होते। एकांतवास के लिए क्या क्या जगह बनी हुई है, कहां कहां पर आश्रम चप्पे चप्पे पर खुल रहे हैं, बनते जा रहे हैं। लेकिन कौन उनमें जा रहा है, कौन उन्हें एकांतवास कर रहा है, ये हम सबकी आंखों के सामने है। तो ये जो थोथा है सो साध, ये मेरे ही लिए गुरु ने मुझे ही सचेत करने के लिए थोथा शब्द का, और ये मुझे ही जगाने के लिए यूज किया है। अब
मेरे मन की चंचलता इतनी इतनी ये सूक्ष्म है। मान लीजिए मैं गुरु के कहने के अनुसार चलना शुरू हो गया हूं। मैंने अपना आहार में गुरु के कहे अनुसार सूक्ष्मता बरतनी शुरू कर दी। दिन के खाने के समय में मैंने बीच में अपना मुंह चलाना बंद कर दिया। रात को सूर्य अस्त से पहले खाना खा लिया। सुबह का खाना मैंने कम से कम रात के खाने से 12 घंटे का भी मैंने उसका जो है बीच में गैप दे दिया। अपनी काम वासना के ऊपर भी मैंने बाहोश बुद्धि के साथ मैंने उसको भी कंट्रोल करने का प्रयत्न शुरू कर दिया। ये जो सारी बातें दास कर रहा है, ये पिछले सत्संग में, पिछले विचार में ये सारी बातें पूरे विस्तार से आ चुकी है। दास उसमें दोबारा जाकर अपना समय इस विचार का समय और नहीं लेना चाहता कि अगर मैंने ये सारी बातें कर ली है, उसके बाद मैं सिमरन पर बैठता हूं और फिर देखिए ये मेरा कितना ही बेईमान मन कैसे मेरे इस सतोगुणी स्वभाव में छेद करने आ जाता है कि मैंने अब इतना कुछ तो कर लिया, अब जरा सी ढील तो मैं अपने मन को दे सकता हूं। एक दिन का खाना या एक समय का तो मैं कुछ ना कुछ थोड़ा भारी भरकम, थोड़ा छोले भटूरे समोसे वगैरह एक दिन के लिए तो खा सकता, कुछ नहीं होगा उससे। अब देखिए मैंने कितना पुरुषार्थ, कितना जोर लगाकर अपने आप को, अपने सतोगुणी स्वभाव को कितना मैंने समय लगाकर उसको अपने मन को सतोगुण की तरफ लगाने की कोशिश की। क्योंकि मैं अपने मन के प्रति सावधान नहीं हूं और फिर मैं अपने मन को जरा सी जो ढील देता हूं, जो संस्कार मैंने सतोगुणी पुरुषार्थ से बनाए, उसके ऊपर मैं फिर अपने मन को ढील देकर, अपने मन को जरा सी छूट देकर, जो मैंने इतने मेहनत करके इतने सतोगुणी स्वभाव बनाए, उसके ऊपर फिर मैं मिट्टी डाल देता हूं। अब एक समय का मैंने अपनी स्वाद इंद्री को संतुष्ट करने के लिए जरा सा खाना खाया, तो वो इंद्री, वो सतोगुणी स्वभाव जिसको मैं इतनी मेहनत से प्रबल कर कर अपना सतोगुणी स्वभाव में और दृढ़ होना चाहता था, अब वो मेरा जो रजोगुण है वो सतोगुण के ऊपर फिर हावी होना शुरू हो गया। जब जब भी मैं अपने मन को सतोगुण की तरफ लेके जाऊंगा, मेरा ये पूर्व जन्मों का जो स्वभाव है, मेरे मन की जो वासनाएं हैं, ये मेरे सतोगुणी स्वभाव में डाका डालने आएंगी ही आएंगी। तब तक, जब तक मेरी आत्मलीनताई, जब तक गुरु मुझे अपने चरणों में स्वीकार नहीं कर लेते, तो ये बाहोश बुद्धि, ये मन के बारे में मुझे सचेत बिल्कुल हर समय, इसीलिए तो महाराज कहते हैं कि जब मैं संसार में भी विचरूं तो मेरे हाथ कामोवाल और मन यारवाल, कि मेरे मन में जो है वो जरा सी भी इसको ढील ना मिले। 24 घंटे ये मन मेरा ईश्वर के चरणों की तरफ लगा रहे। जरा सा मैंने कहीं, आप देखिए साधु संतों को, महाराज को, वो हर समय आंखें, ज्यादातर वे आंखें बंद करके बैठते थे। मुझे कोई, अब देखिए मेरे गुरु की क्या रहनी है, मुझे, मेरे गुरु को जरा सी कोई भी चीज ऐसी नहीं देखनी जिससे उनका मन किसी और दूर तरफ खिंचा चला जाए। लेकिन मैं तो अपनी ऐसे आंखें फाड़कर सर तरफ देखना चाहता हूं कि कोई चीज मिस ना हो जाए। सब कुछ सुनना चाहता हूं कि कोई चीज, मुझे सब कुछ पता होनी चाहिए। और जब तक मैं इस अपने मन की चंचलता को बड़ी सूक्ष्मता से समझता नहीं, आदरणीय प्रेमियों, मेरा ये जितना भी धर्म कर्म आध्यात्मिक का रास्ता है, ये मेरा मन मुझे हर समय गिराता ही जाएगा। और गुरु का ये जो दोहा हम सबने सुना, ये बिल्कुल अंतिम नियम है गुरु का। ब्रह्मलीन सतपुरुष की ये वाणी है, ये गलत नहीं हो सकती। महाराज कह रहे हैं, अपना मन सौदा नहीं औरा दे उपदेश, मंगत मनमुख भरमते जग को देवे क्लेश। पहले यूक्रेन रशिया, अब इजराइल और पैलेस्तीन, 4 देश तो
युद्ध में उतरे हुए हैं पूरी तरह से। हर दिन कत्लेआम की हर तरफ से खबरें के ऊपर खबरें आ रही हैं। और ये मनमुक्ता, अब देखिए गुरु का ये क्या अंतिम निर्णय है। मंगत मनमुख भरकते जग को देवे कलेश। तो ये मेरे मन की वजह से ही देखिए ये मुझे कहां तक लेके जा सकता है कि पूरे जग को ये कलेश दे सकता है। एक मेरे मन का ये इसको नियंत्रण में ना रखने का ये नतीजा हम सबके सामने आ रहा है। ये मेरे मन का एक्सट्रीम लेवल है कि अब इन देशों के पीछे भी तो कोई ना कोई तो बटन दबाने वाला, कोई ना कोई तो डिसीजन लेने वाला, इन देशों के पीछे भी तो कोई ना कोई एक मन ही तो है ना। और महाराज की बाणी देखिए इसको पूरे पूरी स्टैंप लगा रही है। मंगत मन मुख भरम के जको देने कलेश। तो मेरा मन अगर ये नियंत्रण नहीं है, मैं अपने मन के बारे में पूरा सचेत नहीं हूं, जितना सचेत मैं दूसरे की कमजोरियों के बारे में हूं, जितना सचेत मैं दूसरों के दोषों के बारे में हूं, अब यही चुगलियां, यही निंदा मुझे अपनी मन की खुद को ही सुनानी है। तो फिर कोई मेरे और गुरु के बीच नहीं आ सकता अगर ये मैं अपने मन की चतुराइयों को समझ जाऊं, अपने मन की चंचलता को समझ जाऊं। एक राजा नल हुए हैं और उनकी पत्नी दंपति दमयंती जी हुई हैं। बहुत लंबा ये संस्मरण है, यूट्यूब पर डालेंगे ये निकल आएगा। राजा जो नल थे वो बहुत ही वेदों के ज्ञाता, बहुत ही सतोगुणी राजा थे। और क्योंकि वह इतने सतोगुणी थे, कल युग हमेशा उनके पीछे लगा रहता था कि ये राजा कहाँ गलती करें और वे उनके मन में प्रवेश होकर उनका सर्वनाश करे। कितने सालों सालों तक ये कलयुग, ये तमोगुण उनके पीछे घूमता रहा। और एक दिन शौचालय जाने के बाद, जरा गंभीरता सुनेगा कि कल की तमोगुण, ये कलयुग कैसे मेरा जरा सी ढील छूटी तो कितना मेरा सर्वनाश कर सकता है। शौचालय जाने के बाद पुराने जमाने में, आजकल की तो बात छोड़िए, पहले लोग, हमने भी अपने बुजुर्गों को देखा है, हाथ धोते थे, पांव पर पानी डालते थे, अपने आप को पूरे तरीके से शरीर की स्वच्छता रखते थे। तो राजा नल ने अपने हाथ धो लिए लेकिन पांव के ऊपर पानी नहीं डाला। और जरा सी इतनी गलती से ही कलयुग उनके मन में प्रवेश कर गया। उनके बाद वह, जैसे जो महाभारत से उनकी ये मिलती जुलती ये स्टोरी है कि जैसे महाभारत में पांडवों ने सारा अपना जुए में सारा सब कुछ खो दिया, वैसे ही राजा नल अपना सारा कुछ, उनका मन में जरा सी ढील दी और इतने सतोगुणी, वेदों के ज्ञाता, सारा कुछ सतोगुणी होने के बाद, धर्म कर्म होने के बाद, आध्यात्मिक पूरे होने के बाद उनका सर्वनाश हो गया। बड़े बड़े इसमें महाराज का भी दोहा है कि बड़े बड़े गुणी इस मन के वश में आकर, इस वासना के वेश में आकर अपने अपने आध्यात्मिक रास्ते से वह दूर हो जाते हैं। अब ये अगर मन के बारे में सचेत हो जाऊं और अपनी मन की चंचलता को पकड़ लूं, अपनी वासना के प्रोसेस को शुरू होते ही सचेत हो जाऊं कि ये वासना मुझे कहां लेकर जाएगी, इस वासना ने मेरा अब तक कितना सर्वनाश किया, ये जन्म मर के चक्कर में इस मन की वासना के कारण ही हूं। हर एक तरह का मेरी जो मन के क्लेश हैं, मेरे इस मन के चंचलता के कारण ही हैं। तो आदरणीय प्रेमियों, अगर जैसे दास ने शुरू में कहा, ये जो मन मेरा गुलाम है, मैं उसको उठाऊं तो उठे, मैं उसको बिठाऊं तो बैठे, मैं उसको खिलाऊं तो खिलाए, मैं उसको सुलाऊं तो ये सोए, मैं उसको गुरु के चरणों की तरफ लेकर जाऊं तो ये जाए। तो अगर मैं इस मन को साध लूं तो ये मन फिर मेरा जो अभी दुश्मन बना बैठा है, ये मन ही मेरा मित्र बनकर, सहायक सहायक बनकर मुझे मेरा आध्यात्मिक रास्ता तय करने में मेरा सहायक बन सकता है। और जिसका मन स्ट्रांग होगा, जिसके मन में विल पावर उसकी स्ट्रांग होगी, फिर वह गुरु के चरणों की तरफ उसको करीब जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक छोटा सा संस्मरण है, दास आपके सामने रखेगा। कपिल वस्तु के राजकुमार हुए हैं सिद्धार्थ।
जिनको आगे चलकर हम सब गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं और जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, वह गृह त्याग कर अपने घर से निकले तो वह बोध में काफी भटके। आखिर उनकी हिम्मत टूटने लगी। उनके मन में यह विचार बार बार उठने लगा कि क्यों ना वापस राजमहल चला जाए, और अंत में एक दिन वह कपिल वस्तु की ओर लौट लौट ही पड़े। चलते चलते राह में उन्हें प्यास लगी। सामने ही एक झील थी। वे उसके किनारे गए। तभी उनकी दृष्टि एक गिलहरी पर पड़ी। गिलहरी कोई दुर्लभ जीव नहीं, किंतु उस गिलहरी की चेष्टाओं ने सिद्धार्थ का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। बात यह थी कि वह गिलहरी बार बार पानी के पास जाती, अपनी पूंछ उसमें डुबोती और उसे निकाल कर रेत पर झटक देती। सिद्धार्थ से न रहा गया। वह पूछ ही बैठे, नन्ही गिलहरी, ये क्या कर रही हो? इस गिलहरी का उत्तर, इस झील को सुखा रही हूं। यह काम तो तुमसे कभी ना हो पाएगा, सिद्धार्थ बोले। भले ही तुम 1000 बरस जियो और करोड़ों अरबों बार अपनी पूंछ पानी में डुबोकर झटको, किंतु झील को सुखाना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम ही ऐसा मानो, मैं नहीं मानती। मैं तो यह जानती हूं कि मन में जिस कार्य को करने का निश्चय किया, उस पर अटल रहने से वह हो ही जाता है। मैं तो अपना काम करती रहूंगी। और वह अपनी पूंछ डुबोने लगी और झील की ओर चल पड़ी। गिलहरी की बात सिद्धार्थ के हृदय में गड़ गई। उन्हें अपने मन की निर्बलता महसूस हुई। वह वापस लौटे और फिर तप में निरत हो गए। आदरणीय प्रेमियों, अब ये देख लीजिए, यही मेरा मन है जो गौतम बुद्ध को वापस उसी रजोगुण की तरफ धकेल कर लेके जा रहा था। और यही वो मन है, जब उन्होंने गिलहरी की इस चेष्टा को देखा तो वही वही मन उनको वापस ले जाकर एक आम इंसान से, एक आम मनुष्य से गौतम बुद्ध बना दिया। ये जितने भी रात को स्टार्स, मुझे तारे अपने आकाश में नजर आते हैं, ये सारे के सारे सूर्य हैं। इन सबको सन कहा जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ, अगर ये इतने सूर्य हैं तो कहीं ना कहीं ये इतनी धरतियां भी होंगी। अब देखिए कितना बड़ा ये यूनिवर्स है, और ईश्वर मुझे इन सब के ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं गुरु की बात मान लूं, मुझे ईश्वर ब्रह्म लीन करने के लिए राजी है। मैं अगर अपने इस मन को साध लूं, अपना ये आध्यात्मिक रास्ता तय करूं, देखिए क्या क्या उपलब्धियां गुरु ने मेरे आगे रखी हुई हैं। मैं जब अपने ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए मैं सोचता हूं कि मैं जल रहा हूं, कोई खाने की इंद्री को मैं उसको अपनी विवेक से उसको खत्म करने की कोशिश करता हूं, तो उसका जो जलना है और उसका जो परिणाम है वो इतना बड़ा है कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। और ये जरा जरा सी क्षणिक सुखों के पीछे, मैं अपने मन के पीछे लगकर मैं अपनी दुर्गति करता आया हूं, करता रहूंगा। और मेरा आध्यात्मिक रास्ता ना तय होना, मेरे मन में क्लेश, अगर मेरे मन में इतने सत्संग सुनने के बाद, इतनी उम्र होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, अगर आज भी मेरे मन में क्रोध है, आज भी मेरा मन गोलगप्पे की सुगंध सुनकर मेरा मन उधर भागता है, आज भी किसी की चुगली निंदा सुनकर मुझे प्रसन्नता होती है, तो आदरणीय प्रेमियों, मेरा आध्यात्मिक रास्ता तय नहीं हुआ। एक बहुत ही महाराज का ये दोहा यहां पर सटीक बैठता है। यह समय की मौज है, उठ के नाम चितार।
श्वास श्वास जात जात है, जा का मोल अपार है। ये समय की मौज है। आदरणीय प्रेमियों, इस ऑनलाइन सत्संग को चलते हुए तकरीबन 3.5-4 साल हो गए। अब इस 4 साल सत्संग चलने से पहले जरा कल्पना करें, कितने प्रेमी संघ समतावाद से जुड़े हुए थे, कितनों ने शरीर छोड़ दिया। ये सत्संग सुनने से ये अपॉर्चुनिटी उनको मिलती कि मुझे प्रतिदिन सत्संग ये सुनने को मिले। घर बैठे बटन दबाकर ये गुरु के वचन, ये समय की मौज नहीं तो और क्या है। ये समय की मौज है, उठ के नाम चितार। बार बार गुरु किसी तरफ से कोई कोशिश नहीं छोड़ रहे कि मैं अपना मलिन कर्मों को त्याग कर सत्कर्मों की तरफ अपना आध्यात्मिक रास्ता तय करूं। यह समय की मौज है। मेरे प्राण चल रहे हैं। मेरे इन बरसातों का सीजन है, सर्दियों का सीजन है, घर में मेरे पास छत है, खाने को खाना है। जैसे दास ने कहा, देखिए अभी युद्ध में लोगों का क्या क्या हाल हो रहा है। तो मेरे लिए ये क्या दोहा नहीं, ये समय की मौज है, उठ के नाम चितार। क्या क्या कहर बरप रहे हैं पूरे संसार में, और मैं अगर इसको गुरु की दयालुता, गुरु की कृपालता, ये समय की मौज ना समझूं, तो फिर मुझसे बड़ा कपटी, मुझसे बड़ा ढोंगी, थोथा साध कोई हो नहीं सकता। ये प्रतिदिन का सत्संग से अगर जरा जरा से अंश लेता रहा, अगर मैं 4 साल में जरा जरा से कुछ सीखता रहा हूं, तो आदरणीय प्रेमियों, मेरे स्वभाव में, मेरे खाने पीने में, मेरे दूसरे की तरफ सोचने की दृष्टि, देखने की दृष्टि में बदलाव आना ही चाहिए, होना ही चाहिए। नहीं तो मैं अपने गुरु का सच्चा चेला नहीं, मैंने गुरु को अपना सच्चा परमपिता माना नहीं। दशहरा, दीपावली का दिन है, दूसरे का रावण तो हम जलाने में, दशहरा जाने में, दूसरे को मैं रावण देखने में हम सब बहुत चतुर हैं। एक सेकंड में किसी दूसरे के, अगर मैं कोई उसकी अच्छी बात ना हो, तो मैं उसके बारे में 50 बातें आपको बता सकता हूं कि उसमें ये दोष है, वो कितना बड़ा रावण है। लेकिन मैं खुद कितना बड़ा रावण हूं, इसका मुझे ज्ञान नहीं। दीपावली का समय है, मैं अपने घर की सफाई करना चाहता हूं, घर में सफेदी आदि करवाना चाहता हूं। ये मन में, मेरी वासनाओं में कितनी मलिनताई है, कितनी गंदगी है। इस दीपावली क्या मैं ये कोशिश कर सकता हूं कि बजाय घर की सफाई करने के अलावा मैं अपने मन की सफाई करूं, किसी दूसरे के दोष देखने की बजाय मैं अपने दोष देखूं, किसी दूसरे के मन की चंचलता को, चुगली निंदा को, अपने मन की चंचलता, अपनी चुगली निंदा स्वयं करूं। आदरणीय प्रेमियों, कभी गुरु ने कोई कसर नहीं छोड़ी। महाराज ने हम सबसे अपेक्षाएं हम सबको लिख कर दी हैं। ये सारा ग्रंथ, ये सारा ग्रंथ श्री समता प्रकाश, ग्रंथ समता विलास, ये सारी की सारी मेरे पिता की, मेरे से ही अपेक्षाएं हैं। प्रेमी जी, कुर्बानी से जिंदगी मिलती है। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही कुर्बानी वाली चाहते हैं, तो मैं कैसे अपने इस चंचल मन को अपने ऊपर हावी होने देता हूं। जिस मन को ईश्वर ने मेरा गुलाम बनाया है, मैं उसको अपना मालिक कैसे बने दे सकता हूं। अब सत्संगों का आश्रम में जाने का दौर शुरू है। कल जगाधरी में सत्संग शुरू है, आश्रम में जाना है। उसके बाद अलग अलग जगहों पर आश्रमों में जाने का सिलसिला शुरू होने वाला है। मैं गुरु का, मैं अपने पिता का ऐसा पुत्र, ऐसा बालक, ऐसी औलाद बनूं कि मैं आश्रम में जाऊं, गुरु के आगे मत्था टेकूं, तो मेरी आंखें शर्म से ना झुकें, बल्कि मेरे गुरु का सिर फक्र से ये ऊंचा हो कि मैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की मुझे अपनी शरण में लेकर। इन्हीं भावों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की अपेक्षा चाहता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।